अब आपकी भी कुछ मांग होगी, आपको भी बंगला चाहिए, नहीं मिल पा रहा क्या करें बताओ। सिंगल आदमी को गर्लफ्रेंड चाहिए, नहीं मिल पा रही, क्या कर सकते हैं बताओ। सबकी अपनी अपनी मांग है भाई, कुछ नहीं कर सकते। ईवीएम हैक करा के जीत रहे हैं, विपक्ष कह रहा है। 70 साल से क्यों नहीं करा पा रही, कैसे होता है? 70 साल से उनके पास इतना पैसा नहीं कि हैकर खरीद लें वो लोग। इटली से फंडिंग हो रही है, यहाँ से फंडिंग हो रही है, इतना पैसा है उनके पास। 70 साल में वो हैकिंग की स्किल नहीं सीख पाए। इतने अनपढ़ नेता नहीं चाहिए हमें, हमें मोदी ऐसे चाहिए। चाय वाला है लेकिन हैकिंग सीख गया, वो बताओ। क्या नाम है? प्रियांश चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरविहार फेज 3 दिल्ली। अच्छा, क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार हो पाएगा? 400 क्या हो रहा, तो आराम से होना। सामने है कौन? सामने है कौन? अरे राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कौन है ये? कौन है? किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। जो उधर से आलू जाएगा इधर सोना निकलेगा, वही वाला है क्या? उसे युवाओं की बात करते हैं, युवा बेरोजगार है, आप ऐसे हल्के में। बेरोजगार खाली एक आदमी है, वो है राहुल गांधी। हम तो ये चॉकलेट शेक पी रहे हैं और पैसे हम पे और हम कमा भी रहे हैं। खाली बेरोजगार है राहुल गांधी, और कोई बेरोजगार। क्या लगता है राहुल गांधी बेरोजगार है? मुझे राहुल गांधी पता नहीं है कौन है। राहुल गांधी को आप जानते ही नहीं है? नहीं। कांग्रेस इतना पुरानी पार्टी है, उसकी अगुवाई कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, साथ में अखिलेश जी मिल चुके हैं, तेजस्वी यादव जी मिल चुके हैं, महागठबंधन बन चुका है। आप राहुल गांधी जानते हैं? इन लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि कौन है। राहुल गांधी भी नहीं पता, अखिलेश यादव भी नहीं पता, और कौन। इन लोगों को पार्टी वार्टी नहीं मानते यार। पार्टी होती है बीजेपी, ठीक है। अब उन पर इल्जाम लगाते हैं ईवीएम हैक कर लिया। ये 70 साल में नहीं कर पाए, वो कुछ सालों में करके चले गए। कैम्ब्रिज से जो बंदा पढ़ के आया है वो ईवीएम हैक नहीं कर पाया, और बात करता है कि चाय वाला ईवीएम हैक कर रहा है। बताओ, चाय वाला ईवीएम हैक कर रहा है, बताओ आप। वो तो ये भी कह रहे हैं कि तानाशाही है, तानाशाही होने की वजह से कैसे? आप सवाल पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूँ। कहाँ तानाशाही है बताओ? तानाशाही का मतलब क्या है? विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, संसद से भगा दिया गया। ऐसे काम क्यों है फिर? ऐसे काम के समाज से निकाला जा रहा है, बताओ। काम ही ऐसे है, समाज से धुतकार दिया जा रहा है। किसान बॉर्डर पे बैठे, उनके बातों को नहीं माना जा रहा है। जी, हम भी यहाँ बैठे, हमारी बातों को भी नहीं माना जा रहा। हम कह रहे हैं किस बात को लेकर? हम कह रहे हैं एमएसपी ना लाओ, वो कह रहे हैं एमएसपी लाओ। सब कहीं ना कहीं बैठे हुए नहीं माने, सबका अपना अपना है, तो क्या करें? सबके अपना अपना सर पॉइंट ऑफ व्यू है। किसकी मानिए आप ये बताओ। अब आपकी भी कुछ मांग होगी, आपको भी बंगला चाहिए, नहीं मिल पा रहा क्या करें बताओ। सिंगल आदमी को गर्लफ्रेंड चाहिए, नहीं मिल पा रही, क्या कर सकते हैं बताओ। सबकी अपनी अपनी मांग है भाई, कुछ नहीं कर सकते। तो आप तो कह रहे हैं कि जैसे मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, और हर प्रकार की व्यवस्था देने की बात करते हैं। बिना साथ के आप ये बताओ कैसे पार्टी जीत रही है पूरे इंडिया में? आप बिना साथ के पार्टी जिता के दिखा दो इंडिया के अंदर। ईवीएम हैक करा के जीत रहे हैं, विपक्ष कह रहा है। 70 साल से क्यों नहीं करा पा रही, कैसे होता है? 70 साल से उनके पास इतना पैसा नहीं कि हैकर खरीद लें वो लोग। इटली से फंडिंग हो रही है, यहाँ से फंडिंग हो रही है, इतना पैसा है उनके पास। 70 साल में वो हैकिंग की स्किल नहीं सीख पाए। इतने अनपढ़ नेता नहीं चाहिए हमें मोदी ऐसे चाहिए। चाय वाला है लेकिन हैकिंग सीख गया, वो बताओ। कह रहा हैकिंग करना ऐसा कि आसान काम तो है नहीं, हार्ड है, वो भी हार्ड है। मैं और कनाडा से भी फंडिंग हो रही है इन लोगों को। क्या हुआ? अब तो इनको चाइना और कनाडा से भी फंडिंग हो रही है कांग्रेस वाले को। अच्छा है? कौन बताया आपको? कौन बताया भैया? ये तो अरे बताओ फिर आपको किसने बताया? राहुल गांधी के तमाम बयानों में विपक्ष के किसी भी नेता से बात करो तो कहते हैं ईवीएम हैक करके जीत जाते हैं। अरे तो आप क्यों नहीं जीत पा रहे हो? मतलब वो क्यों नहीं जीत पा रहे? अगर ईवीएम हैक हो जाते तो कर लो, क्या दिक्कत है? ऐसा मतलब होता है ईवीएम है? हमें तो नहीं लगता होता। आप एक कैलकुलेटर हैक कर लोगे? मतलब बेसिक सा कैलकुलेटर होता है, वो हैक कर सकते हो आप? नहीं ना, तो ईवीएम कैसे हैक हो जाएगा? जबकि उसके अंदर पेपर भी निकलते हैं जब हम वोट देते हैं, तो फिर कैसे हो जाएगा? उसे हैक कोई कर सकता है क्या? जो इंटरनेट से जो चीज नहीं जुड़ी है, क्या कोई दुनिया में ऐसा कोई कहते हैं कि ईवीएम हटा दो, विपक्ष वाले कहते हैं ईवीएम हटा दो, 24 में सब कुछ नजर आ जाएगा। देखो, मैं इनसे आंकड़े लेकर के और इन्हें जेल में गिरो जो विपक्ष के, क्योंकि जाके मुस्तफाबाद में जाके देखो, जहां मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं मोस्टली, वहां पर 99.9% कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को ही वोट क्यों जाता है, बीजेपी को क्यों नहीं जाता? मैंने डाटा देखा है कि जहां पर 1200 वोट पड़ी, 1200 में बीजेपी की आपसे बात करेंगे क्या? 1200 आम आदमी पार्टी की 1200 की 1200 या कांग्रेस की 1200। क्या कहेंगे 24 में 400 पार हो पाएगा मोदी जी का? नहीं, 400 पार तो कर देंगे, वो क्यों नहीं करेंगे बताओ? आप बताओ कैसे हो? पहले ही कह रहे हैं सन 2019 के चुनावों में, मतलब वो लगा रहे थे जो उसी हिसाब से वो काम चल रहा है वो।
अमित शाह कहीं देखते हैं आपको बात करते हुए किसी से? वो पहले लगे हुए हैं इसी काम में 400 पार हो जाए, उसी चक्कर मतलब है गड़बड़ है। वो उसी में लगे हुए हैं। क्या लगता है 400 पार हो पाएगा? 400 गारंटी पार होगा और 400 पार होना ही है। कोई रोक नहीं, मोदी की कोई रोक ही नहीं सकता 400 पार। 400 पार कैसे 400 पार होगा? किसान आंदोलन कर रहा है, महंगाई इतना ज्यादा है, बेरोजगारी। किसान सब नकली किसान है, कोई ओरिजिनल किसान नहीं है। किसान के पास ये गलत बात है। जब नकली किसान है तो सरकार बैठक क्यों कर रही है उनके साथ? क्यों सरकार क्यों बैठक कर रही है? 5वीं बार बैठक क्यों कर रही है? वो सारा उंगली बराबर नहीं होता है। कुछ फार्मर्स जो हैं खेतों में बैठे हुए हैं, उनको पैसा चाहिए, और यहाँ जो लोग हैं ना सब घूस से आए हुए हैं। उनके पास कितने किसान के पास जैसे भी है। हम आपसे सवाल ये करते हैं, अगर वो किसान नहीं है तो सरकार बार बार उनके साथ बैठक क्यों कर रही है? लीगल एक्शन ले। नहीं, लीगल एक्शन लिया जा रहा है तो सब टाइम से होगा। लीगल एक्शन लिया जा रहा है। 5वीं बार बैठक बुला रहे हैं, क्या कहेंगे? बैठक बुला रहे हैं किसानों के हित के लिए, किसानों के हित के लिए, किसान के लिए काम कर रहे हैं। या चाह रहे हैं किसान के लिए कुछ हल निकले, लेकिन ये जो किसान अभी बन के आए हैं और बॉर्डर पर जमे हुए हैं, ये असली किसान नहीं है, ये बस नेता लोग हैं। ये लोग आके मोदी को चाह रहे हैं किसी तरह डैमेज करें, लेकिन डैमेज नहीं होगा। 400 पार इस बार आएगा और निश्चित आएगा। 400 से पार कोई रोक नहीं सकता है। अब की बार 400 पार तो पक्का है। उलझा के रखे हैं। अभी देखो, अभी भाई साहब बोल के गए कि उलझा के रखे हैं। भाई साहब की बात बता रहा हूँ, और सुनो, खुद उलझे हुए हैं।